हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में जो है हम अर्थमेटिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थमेटिक टॉपिक जो है कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्थमेटिक में भी जो है स्पेशली हम जो है सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा टॉपिक नंबर 1 सबसे पहला वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड डिसऑनेस्ट सेलर। ठीक है, तो इस पे अगर आप देखें तो एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो है मैं ऑलरेडी 50 मिनट्स का जो है ऑलरेडी बना चुका हूं और वो यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड भी है। लेकिन क्योंकि और इस वीडियो में क्या खास है, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन से डिस्कशन करने वाले हैं। जो 5 ऐसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थोड़े से मीडियम लेवल से लेकर थोड़ा सा एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है, मीडियम लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। तो उन क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व तो करेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले जो क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था और ये जो क्वेश्चंस वाला वीडियो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा 10-15 दिन का गैप आ गया है। तो इसके लिए जो है हम अब हम सबसे पहले जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने जो पिछले वीडियो में बात करे था उनके बारे में डिस्कशन किया था उसके। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो है एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो है हम आगे क्या सॉल्व करने वाले हैं वो उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है हम रिवीजन करेंगे। आई होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद हो गए। अगर याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप जो है बाय हार्ट वो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे हम। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, मल्टी एमएफ। तो एमएफ क्या होता है, जब हम एक एक्सप्रेशन के बारे में हमने आपको एक मैंने एक्सप्रेशन बताया था कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, इनपुट इनपुट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, एमएफ से एमएफ भी कहते हैं, लेकिन अगर आपको फुल प्रोनाउंस करना है तो इसे आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इक्वल टू आउटपुट। तो ये कुछ हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का जो था एक्सप्रेशन था सबसे पहले। बहुत ही बेसिक और बहुत ही डिटेल में जो है हमने इसका डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो हम जो है इस वीडियो में ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कुछ एक्सप्रेशंस आपके लिए, वो एक्सप्रेशंस के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन से जो है हमें क्या मिलता है, इस एक्सप्रेशन से मिलता है हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, आउटपुट आउटपुट रहता है और आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को किस तरह से यूज करेंगे ये जो है हम इस वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। और हमने कुछ और भी एक्सप्रेशंस देखे थे, जैसे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, ये सेकंड एक्सप्रेशन था। और हमने एक और देखा था कि हमको अगर मिल्क की फाइनल क्वांटिटी, ठीक है ना, मिल्क हो, वाटर हो या कोई भी केमिकल हो, तो उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, उसके बारे में भी हम बात कर लेते। तो वो एक्सप्रेशन था मिल्क फाइनल इक्वल्स टू मिल्क इनिशियल। मिल्क इनिशियल इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और शॉर्ट में इसे एमएफ भी लिख सकते हैं। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का जो है हम यूज करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चंस में। और हमने एक और देखा था एक्सप्रेशन, वो था वाटर फाइनल। जब हमें वाटर की फाइनल वाटर की क्वांटिटी अगर निकालना हो तो वाटर फाइनल मिल्क 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 नहीं आएगा यहाँ पर भी वाटर आएगा, यहाँ वाटर आएगा, वाटर इनिशियल इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है, तो अब जैसे ये मिल्क और वाटर के लिए, वैसे ही कोई भी अगर आपको केमिकल का नाम दे दिया गया हो, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन में अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से कोई एक केमिकल है, तो उसके लिए भी जो है आप इस तरह से इस एक्सप्रेशन का दोनों में से एज इट इज दोनों सेम ही है, बस इसमें जो है मिल्क और वाटर का थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस थे जो आज आने वाले क्वेश्चंस में जो है हम बात करेंगे, जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम जो इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हम जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले। तो ये जो है सबसे पहला जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बेस्ड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए इसे किस तरह से हम जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक डिसऑनेस्ट सेलर की बात हो रही है, ठीक है क्या। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at his cost price। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वो जो है कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, बट ही यूजेस 750 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन वो क्या चालाकी करता है कि वो
1000 ग्राम वाला जो उसे वेट वाला वेट केजी जो यूज करना था, उसकी जगह वो क्या करता है 750 ग्राम वाला वेट यूज करता है। तो हमारा अगर हम देखें तो उसे यूज क्या करना था, उसे यूज मतलब ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या बन के आता है, यहाँ पर ये बन के आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है, इसका मैं एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ आपको ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या रहा यहाँ पर, आउटपुट क्या होना चाहिए था, आउटपुट होना चाहिए था 1000 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन उसने इनपुट कितना दिया, मतलब उसने दिया सिर्फ 750 ग्राम, ठीक है। तो ये जो रहा हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पर निकल के आया। तो इस तरह से जो है आपको प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आपको जो है ये समझ में आएगा। तो हमारे यहाँ पर ये क्या बन के आया, ये बन के आया रेशो बन के आया 4/3। यहाँ पर रेशो या क्या कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमारा बन के आया 4/3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर किस तरह से है, ठीक है। अगर हम देखें उसने जो क्या किया कि 250 ग्राम उसने जो है कम दिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा था लेकिन उसने 250 ग्राम कम बेचे, तो उसको क्या हुआ, उसे हुआ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है हमें फाइंड करना है, कितना प्रॉफिट परसेंटाइल जो है हमें परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर किस तरह से रहेगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्योंकि शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कैसा आएगा 1 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। इस तरह से भी इसे हमें समझ के चलना है। अब किस तरह से जो है क्वेश्चन को डील करेंगे, तो क्या कह रहा है, तो हमें जो है इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस या वो तो नहीं निकालनी, लेकिन हमें जो क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू, ठीक है, इनटू हमें जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिला। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या था यहाँ पर, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमारा है 4/3। तो अब ये क्या था कि हमें यहाँ पर जो भी था, जो भी प्रोडक्ट था, ना तो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस पता है और ना ही उसकी सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन हमें क्या पता चल गया था उसका, हमें पता चल गया था उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ठीक है। तो हमने ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी किससे निकाला, उसके वेट से ही निकाला, ओके। तो इस आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों ही नहीं पता थी, पर लेकिन अब कैसे हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता चलेगी, तो आइए देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस यहीं पर ही रहेगा, और कॉस्ट पर अगर हम देखें हमारा, तो ये कॉस्ट प्राइस जो है नीचे इसके नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा 4/3 ऐसे के ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये जो कॉस्ट प्राइस था ये क्या आ गया था, इस तरह से सेलिंग प्राइस के नीचे आ गया था, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये जब हमने इस एक्सप्रेशन को आगे लेके गए तो हमें क्या पता चला कि सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस हमारी 4 है, और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आई, वो थी हमारी 3। इसका मतलब इसे फायदा कितने का हुआ, फायदा इसके हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इसे, ठीक है ना। अब ये 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट है तो हमें पता चल गया, लेकिन अब प्रॉफिट हमें पता चल गया, लेकिन हम प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इस तरह से निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज को जिस तरह से निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इस तरह से जो है हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। और कॉस्ट लॉस परसेंटेज अगर निकालना हो हमें तो किस तरह से निकालते हैं, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हम इस तरह से निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इस तरह से जो है हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने, तो हम जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, और हमारी कॉस्ट प्राइस की क्या थी, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस थी 3, और इसे जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं, तो हमें क्या मिलेगा 100/3, और ये हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटाइल 33.33%, ठीक है। तो क्या 33.33% हमारा ऑप्शन में अवेलेबल है, यस, ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का किस तरह से यूज करना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़े, क्या था क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 750 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो एमएफ का हमने इसके इसलिए यूज किया क्योंकि हमें ना तो इसमें सेलिंग प्राइस पता थी, ना ही कॉस्ट प्राइस पता थी। तो अगर आप को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं पता हो तो आप ये क्वेश्चन जो है आई थिंक सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे।
तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये था कि सबसे पहले आपको जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लेना है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस तरह से पहले हमें ये एक्सप्रेशन हमें याद रहना चाहिए, तभी जो है आप ये क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल के आया 100/750, ठीक है। आउटपुट उसे मतलब आउटपुट जो फाइनल क्वांटिटी, आउटपुट क्या होता है? फाइनल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी उसे कितनी देनी थी? 1000 ग्राम, लेकिन उसने इनपुट कितना दिया? यार मतलब उसने बेईमानी करके कितने ग्राम दिया? कितने दिया? वो था 750 ग्राम। तो ये हमारा कुछ रेशो बन के आ गया। इसे फिर हमने क्या किया, इसे डिवाइड किया ताकि इसे हम जो है स्मॉलर, छोटे नंबर्स में इसे लेके आ जाए। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल के आ गया जो कि था 4/3। अब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4/3, और क्वेश्चन भी हमें क्या कह रहा था कि 250 ग्राम्स जो है वो कम दे रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, शॉपकीपर को कॉस्ट प्राइस पे भी सेल करने पे उसे प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा क्या निकल के आया? विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना था, हमें ये एक्सप्रेशन जो है यूज करना होता है जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो। तो इस तरह से आपको इस ये जो हमारा एक्सप्रेशन रहता है इसे आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें ये एक्सप्रेशन जो है मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले। क्या एक्सप्रेशन है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ठीक है। तो जब हमने इसे, इसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, फिर हम जो है हमने वैल्यू पुट की, फिर ये जो सेलिंग प्राइस था लेफ्ट साइड में, हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट साइड में लेके आ गए, तो कॉस्ट प्राइस जो था इसके लोअर नीचे चले गया, ठीक है। और हमें हमारा एज इट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वाला जो एक्सप्रेशन था, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वाला रेशो, वो एज इट इज रहा 4/3। तो इस वाले ये जो निकल के आया, इससे हमें क्या पता चल गया, सेलिंग प्राइस पता चल गई और कॉस्ट प्राइस भी पता चल गई। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है हमें नंबर्स के टर्म्स में मिल गए, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट उसे कितने हो रहा था? 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। इस वाले ट्रांजेक्शन से उसे 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट, अब क्वेश्चन क्या हमें लास्ट में कह रहा था, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज या कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी आपको कंसीडर करना हो। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकल के आया? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका जो है वो ये है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी जो है आपको याद रखना है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट की वैल्यू लिख दी। हमें प्रॉफिट कितना हुआ था? 1 रुपीज का। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी? 3 रुपीज। हमने इस तरह से पुट कर दिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या था? 33.33%, ठीक है। तो दिस इज द इजिएस्ट एंड द बेसिक मेथड टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर आप चाहे तो कुछ अदर मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो एक ही मेथड को फॉलो कीजिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए, और उसके पीछे क्या लॉजिक है उसके बारे में भी एक थॉट प्रोसेस जरूर दीजिए। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही है। प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही इसमें भी लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। तो अगर आप चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ट्राई जरूर कीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें। द शॉपकीपर सेल्स राइस इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम, ठीक है ना। क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम इज द सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। क्या कह रहा है? इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो इतना तो आपको शायद पता ही होगा। तो ये इस तरह से कुछ हमारा एक्सप्रेशन बन के आ रहा है। इसे आप जो है नोट जरूर करके रखिए। और क्या कह रहा है? फाइंड द गेन परसेंटेज, ठीक है। तो पिछले पिछले अगर हम क्वेश्चन में देखें तो पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्या कर रहा था वो? 250 ग्राम्स कम दे रहा था। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो जो है 50 ग्राम्स कम बेच रहा है। मतलब ये 50 ग्राम्स अगर वो कम बेच रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो प्रॉफिट बना ही रहा होगा। तो क्वेश्चन भी हमें वही कह रहा है, फाइंड द गेन परसेंटेज। पिछले बार पूछ रहा था प्रॉफिट परसेंटेज, इस बार पूछ रहा है गेन परसेंट, ठीक है ना। पिछले बार हमें क्या उसने पूछा था? परसेंट प्रॉफिट परसेंट इस तरह से दिया था, और यहाँ पर पूछ रहा है गेन परसेंट। तो ये कुछ कोई डिफरेंट नहीं है, एज इट इज है, दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों में हमें मतलब गेन और प्रॉफिट कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो
आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब -50 ग्राम कम दे रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। था आइए जान हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और पता लगाते हैं उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंस है लैंग्वेज में, एज इट इज क्वेश्चन है पिछले जैसे। हम यहाँ पर देखें, हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, वो एक्सप्रेशन क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू एमएफ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको ये जरूर याद रखना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या बन के आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आउटपुट। आउटपुट मतलब उसे कितना बेचना चाहिए था, ठीक है ना। द फाइनल वैल्यू ही शुड हैव सोल्ड, मतलब उसे कितना बेचना चाहिए था, यहाँ पर 1000 ग्राम बेचना चाहिए था। लेकिन वो बेईमानी करके, मतलब बेईमानी करके क्या करता है, वो इनपुट कितने का डालता है, मतलब उसने कुछ ना कुछ चीटिंग की होगी और इनपुट करके सिर्फ 950 ग्राम्स डाल रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या बन के आ रहा है, हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बन रहा है 1000 अपॉन 950। और इसे थोड़ा सा हम छोटे से टर्म्स में अगर लेके आ जाए, डिवाइड कर दे, तो ये आता है 20/19। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बन के आ गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू एज इट इज जो है हम इस एक्सप्रेशन में जो है अप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या है, 20/19। और हमें ना सेलिंग प्राइस पता है इस प्रोडक्ट की, ना कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, ये सीपी इसके नीचे आ जाएगा, सेलिंग सेलिंग प्राइस के। और ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो रहेगा एज इट इज रहेगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है देखे तो 20 है और कॉस्ट प्राइस 19 है। इसका मतलब इसे प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा इसे 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, ये उसका प्रॉफिट है। और हमें क्या कह रहा है, फाइंड द गेन परसेंटेज। अब जैसे कि पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या गेन परसेंटेज हो, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ आपको, प्रॉफिट परसेंटेज बोले या गेन परसेंट बोले, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और इस एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखा जाता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1, और कॉस्ट प्राइस हमारी निकल के आ रही है 19। और इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो गेन परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा 100/19, 100/19%, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके पास ये क्वेश्चन में जो है ऑप्शन ऑप्शन लिखना जो है शायद मैं मिस कर गया हूँ, पर लेकिन ये जो रहेगा हमारा, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस को मिनिमम कम से कम समय में सॉल्व कर ले, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप जो है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, लेकिन ये पिछले 2 क्वेश्चन से किस तरह से डिफरेंट है, आइए उन क्वेश्चंस को क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा। क्या कह रहा है, मर्चेंट प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट अ लॉस ऑफ 5%, ठीक है। तो ये जो है एक एडिशनल सेंटेंस इसमें ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया कि ये क्या कह रहा है कि जो शॉपकीपर कह रहा है कि मैं जो भी गुड्स सेल कर रहा हूँ वो 5% नुकसान पर सेल कर, ठीक है, इस तरह से वो क्लेम कर रहा है इस क्वेश्चन में। बट क्या कह रहा है, बट यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम्स इन द प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। मतलब एक एक वो क्लेम कर रहा है कि मैं 5% नुकसान पर बेच रहा हूँ, लेकिन वो इन रियलिटी क्या कर रहा है, वो 100 ग्राम्स जो है, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो भी गुड सेल कर रहा है, वो 100 ग्राम कम बेच रहा है। तो इसका मतलब अगर वो 100 ग्राम्स कम बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेकिन ये जो आपने ऊपर वाली जो लाइन मैंने इसे जो रेड पेन से जो मार्क की है, ठीक है ना, ये जो रेड इंक से, तो ये जो है ये थोड़ा सा एक नई चीज है जो आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, अ मर्चेंट प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट अ लॉस ऑफ 5%, ठीक है। तो इसे इसे किस तरह से डील करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन के आएगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, हम जानते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। इस तरह से आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, तभी जो है आप इन तरह के क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। अब वो क्या कह रहा है कि मैं 5% नुकसान उठा रहा हूँ, ठीक है।
तो 5% अगर वो नुकसान उठा रहा है, तो सपोज वो जो है 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट बेच रहा था, इस तरह से हम कंसिडर करें कि 100 रुपीज का वो प्रोडक्ट बेच रहा था। तो अगर उसे 5% नुकसान हो रहा है, मतलब वो आउटपुट में उसको नुकसान हो रहा है, बेचने में नुकसान हो रहा है, तो वो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट जो होगा 100 से 5% माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? ही ये बचेगा 95। ठीक है ना? अगर वो 5% नुकसान पे बेचा है, तो 100 का अगर हम 5% देखें, तो 100 का 5% क्या होगा? वो होगा 5। तो यहाँ से हमने 5 माइनस किया और ये हमारा आउटपुट आ गया 95। और इनपुट कितना देना था? इनपुट कितना दे रहा था वो? इनपुट उसे देना था 100। ठीक है, क्योंकि वो 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, तो इनपुट उसका आ गया 100। तो यहाँ पर हमारा ये जो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एक बन के आ गया, जो कि हमें ये सबसे ऊपर के जो हमें दिया था, मर्चेंट प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट अ लॉस ऑफ 5%, इससे जो हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकल के आया वो ये है 95/100। अब ये तो हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल के आ गया। अब हमारा दूसरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी निकल के आएगा। वो क्या है दूसरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? MF2, बट यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम्स इन द प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, मतलब इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जो शॉपकीपर था उसे कितना आउटपुट देना था? उसे आउटपुट देना था 100 ग्राम्स का, लेकिन वो इनपुट कितना दे रहा है? इनपुट सिर्फ दे रहा है 900 ग्राम्स का। तो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या निकल के आ गया? ये जीरो से जीरो कट। ठीक है, ये दोनों जीरो ऊपर दोनों एक दूसरे से कट, और ये हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकल के आ गया 9/10। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा है, इसे अभी ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है इसे एज इट इज इतना ही रहने दीजिए। हम इसे जो है आने वाले प्रोसेस में जो है इसे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे दो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस तरह से निकल के आए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था इस क्वेश्चन में। हो सकता था अगर आप पहले बार इसे सोच के चल रहे हो, पहले जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, आप अगर सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन के तरह है, तो आई थिंक आपने ये मिस कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा तो आपने जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 इसे मिस कर दिया होगा। तो आई होप कि आपने ये मिस्टेक नहीं करी हो। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब ये जो है हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 निकाल लिया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 भी निकाल लिया। अब सिमिलर हम पहले जो प्रोसेस हमने जो यूज की थी वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी यूज करने वाले। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें ना सेलिंग प्राइस पता है ना कॉस्ट प्राइस पता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर हमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बजाय अगर दो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिए, तो हमारे एक्सप्रेशन में भी हमें जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स को इंक्रीज करना है और इस तरह से प्रॉपरली लिखना है ताकि हम जो है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना करें। अब यहाँ पर अगर देखें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो ऊपर का था MF1, इसकी वैल्यू क्या है? अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि शॉपकीपर जो है 5% का लॉस ले रहा है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू जो है 1 से कम है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वैल्यू इज लेस देन 1। और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2, यहाँ पर वो प्रॉफिट निकाल रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस तरह से बन के है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है, तो आप जो है बहुत ही अच्छे से इसे समझ पाएंगे। अब हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस नहीं पता। ठीक है, सेलिंग प्राइस को एज इट इज लिख दिया, कॉस्ट प्राइस को एज इट इज लिख दिया। MF1 हमारा क्या था? 95/100। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 2 भी लिख दिया, क्या है वो? 10/9। तो क्या निकल के आया यहाँ पर हमारा? ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, और हमारा यहाँ पर निकल के आया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 95/90। ठीक है, तो अगेन हम सिमिलर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसमें कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस के नीचे चले जाता है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारी क्या निकल के आ गई? 95/90। तो इसे चाहे तो, क्योंकि अब ये हमारे ऐसे टर्म्स में आ गए 95/90, जो कि हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है ये रहेगा 19, और ये हमारा अब बन जाएगा 18, क्योंकि ये जो है 5 के टेबल से हमने इसे डिवाइड किया। तो सेलिंग प्राइस हमें क्या मिल गई? हमारी यहाँ पर सेलिंग प्राइस मिल गई 19, कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई 18, और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ? शॉपकीपर को प्रॉफिट प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 1 रुपीज का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें भी हमें जो है प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है।
यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेते हैं साइड में ही प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है, एक बार फिर से एक एक्सप्रेशन को लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो ये जितने बार मैं आपके सामने एक्सप्रेशंस लिखूंगा आपको जो है बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर क्या निकल के आया था, प्रॉफिट हमारा यहाँ पर निकल के आया था 1, और हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या निकल के आई थी, हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आई थी 18, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा 100/18। ठीक है, 100/18। अब इसे अगर हम डिवाइड करें तो 50/9 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करने की हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में 100/18 दिया गया है तो आपको ऑप्शन में ये टिक करना होगा, अगर ऑप्शन में आपको 50/9 दिया गया है तो इसमें इस ऑप्शन को टिक करना होगा। या इसे अगर और भी थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर अगर इसे डिवाइड किया गया है तो आपको डिवाइड करना होगा, तो 9, ये कितना हो जाएगा, 9 5 5 कितना होगा, 9 5 जो होगा 45, और 5 बचेगा तो अगेन 5.5, कुछ इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब ये ऑप्शंस किस तरह से अवेलेबल रहेंगे आपको, उस हिसाब से आपको जो है ऑप्शन को टिक करना होगा। एक्चुअली में क्या हो गया कि ये थोड़ी सी मैं टाइपिंग के दौरान जो है ऑप्शंस को इंक्लूड करना थोड़ा सा मिस हो गया है। तो आई होप कि आपसे ऑप्शंस ना होने की वजह से कोई एज इट इज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने इसे बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है, बहुत ही स्लोली सॉल्व किया है ताकि आपको सबको समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है इसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखिए। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो कवर नहीं किया है तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो को पहले कवर कीजिए, तो आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग इसमें मिल जाएगी। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहाँ से आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, a dealer sells good at a 10% loss on cost price but uses a 30% less weight. Calculate the profit or loss percentage. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है और इसे किस तरह से हम जो है सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है, अब ये जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि ये कौन से एमएफ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो एमएफ कॉन्सेप्ट ही हमें इसमें यूज करना है, और आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो है इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यूज करना है और कौन से क्वेश्चन में नहीं। तो क्या कह रहा है, अ डीलर सेल्स गुड एट अ 10% लॉस, ठीक है, तो ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस तो हमारा यही है, सबसे पहले इसे डिकोड करेंगे फिर आगे का देखेंगे। क्या कह रहा है, डीलर सेल्स गुड एट अ 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हमारा फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 1 क्या पहला क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है कि सेल्स गुड एट अ 10% लॉस। तो हमें पता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमारा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 क्या निकल के आया कि वो 10% लॉस, ठीक है, 10% लॉस ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो सपोज हमने कॉस्ट प्राइस क्या, सपोज कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर क्या कंसिडर कर ली, रफली 100 रुपीज कंसिडर कर ली। तो 10% अगर वो लॉस ले रहा है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट को कितने में सेल कर रहा होगा, 90 रुपीज में सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से 90 रुपीज, और इनपुट मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी एक्चुअली में थी कितनी, तो कॉस्ट प्राइस उसकी एक्चुअली में थी 100 रुपीज। तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बन के आ गया। तो आप जो है कॉस्ट प्राइस को 100 भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप जो है कॉस्ट प्राइस को 1000 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1000 भी अगर कंसिडर करेंगे तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो बन के आएगा वो यही बन के आएगा 90/100, क्योंकि वो 0 0 कट हो जाएगा। और 10% लॉस 100 पे, 1000 पे 10% लॉस कितना होता है, वो होता है 100 रुपीज का। तो अगेन इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 1 क्या बन के आएगा, 9/10, ठीक है। अब उसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको ये जो है ये सेंटेंस हमने इसलिए कट किया ताकि आपको पता चल पाए कि हम हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसे एक्चुअली में हमें डिकोड किस तरह से करना है, ठीक है। उसे ऐसे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर ले किसी भी क्वेश्चन को तो हम जो उसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। अब आगे वाली इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है,
बट लेकिन वो क्या करता है, ही यूजेस अ 30% लेस वेट कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 में क्या बोल रहा है कि वो जो है 30% लेस यूज करता है। ठीक है ना, अब हमने कंसिडर क्या किया कि इनपुट उसे क्या देना था, ठीक है, 30% कम यूज कर रहा है। इसका मतलब सपोज जो भी प्रोडक्ट था उसकी प्राइस थी, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बेच रहा था, ठीक है ना, वो बेचना था उसे, वो बेचने वाला था 100 ग्राम्स, लेकिन उसने क्या किया, उसने यूज किया यूजेस 30% लेस वेट। अब वेट कितना होना चाहिए था, 100% वाला वेट होना चाहिए, लेकिन अब वो 30% लेस यूज कर रहा था। तो इसमें अगर हम 30% माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने ग्राम्स बचेंगे, वो हमें हमारे पास सिर्फ 700 ग्राम्स बचेंगे। ठीक है ना, ये भी जो है क्या क्या हमने जो है इंफॉर्मेशन से ही, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने क्वेश्चन के थ्रू ही डिकोड की है। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो उसे आउटपुट कितना देना था, अब क्योंकि वो 30% जो है कम बेच रहा है प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट फ्यूचर बेच रहा है वो 30% कम बेच रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके प्रॉफिट होगा। तो आउटपुट कितना जाना चाहिए था, आउटपुट जाना चाहिए था उसका 100 ग्राम, लेकिन उसने इनपुट कितना दिया, मतलब उसे इनपुट दिया सिर्फ उसने 700 ग्राम्स। तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 क्या निकल के आता है, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट। तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या निकल के आया, वो आया 10/7। ठीक है, अब 10/7 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर किस तरह से है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 है, इसकी वैल्यू कैसी है, इस दिस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, ये भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। आपको किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं से एक बार फिर से आपको जो है रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम जो है ये एक्सप्रेशन हम जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें, डीलर सेल्स गुड एट 10% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमने क्या कंसीडर किया कि कॉस्ट प्राइस जो थी एक प्रोडक्ट की वो थी 100। ठीक है, आप 100 भी कंसीडर कर सकते हैं, 1000 भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा था कि उसने क्या किया, 10% का उसे लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस पर। इसका मतलब 10% का लॉस मतलब 10%। अगर 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो यहाँ पर उसका क्या लॉस हुआ, मतलब उसने 100 वाला प्रोडक्ट जो कॉस्ट प्राइस 100 थी उसे 90 में सेल किया। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसकी निकल गई 100। तो हमने ये जो है वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, मतलब उसने आउटपुट, आउटपुट मतलब एंड रिजल्ट, आउटपुट क्या होता है, एंड रिजल्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है उसका एंड रिजल्ट निकल के आया, वो क्या आया 90। और इनपुट क्या डाला था उसने, मतलब उसने कितना खर्चा किया था, या मतलब उसने कितना रिसोर्स डाला था, उसने डाला था 100 रुपीज का, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अपने तरीके से भी ये इंफॉर्मेशन को डिकोड करना चाहिए। आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, आपने फाइनल कितने में बेचा, इनपुट मतलब आपने कितने में खरीदा, इस तरह से भी आप जो है इसे डिकोड कर सकते हैं। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पर निकल के आया। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट ही बता रहा था कि उसे 10% लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो ये भी इंडिकेट करता है, और आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकाल ले तो उससे भी पता चल जाता है, तो उसे फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, और अगर सेकंड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखें यहाँ पर तो इसमें उसे प्रॉफिट हो रहा है। क्या कह रहा था सेकंड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, बट यूजेस अ 30% लेस वेट। अब इसे किस तरह से हमने जो है थॉट प्रोसेस लगाया, सपोज एक 100 ग्राम का जो था, ठीक है, 100 ग्राम का एक वेट है, अब उसमें बोल रहा है वो 30% लेस वेट है। अब ये जो 100 ग्राम का वेट है, मतलब वो जो वेट है उस पर लिखा है 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में वो है कितना, वो एक्चुअली में है 30% लेस वेट। उसका मतलब उसका वेट कितना होगा, 700 ग्राम। तो इन्हीं दो को हमने यूज कर कर जो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 2 निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब इन दोनों चीजों को हमने डिकोड कर लिया। अब हमने जो प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से फॉलो कर रहे थे उसी सेम प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करेंगे। वो प्रोसेस क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। और क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 1 है तो पहले 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 लिखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपका थर्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकलता है तो इस एक्सप्रेशन में उसे भी अप्लाई करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, लेकिन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर पता है।
फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है हमारा 9/10 और सेकंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है हमारा 10/7। तो ये 10 से 10 गया और ये जो कॉस्ट प्राइस था ये सेलिंग प्राइस के नीचे आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9/7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर है डिफरेंस 2 का। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ निकल के आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2। अब प्रॉफिट क्यों निकल के आ रहा है, आप ऐसा सोच रहे होगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस मतलब उसने 7 रुपए में खरीदा था वो प्रोडक्ट और उसने कितने में बेचा 9 रुपीज में, तो उसे कितने 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज पता कीजिए और अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंटेज। अब हमें क्योंकि इस प्रोसेस से पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे डिकोड करने के बाद हमें पता चलता है कि उसे जो भी शॉपकीपर है उसे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम जो है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हम जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपए का, कॉस्ट प्राइस थी 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारी जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया वो 200/7, ठीक है। अगर अगर आपको ऑप्शंस में इस तरह से कोई ऑप्शन मिलता है तो आपको उसे टिक कर देना है, अदरवाइज आपको जो है इसे डिवाइड किया गया मतलब उसे आपको डिवाइडेड भी मिल सकता है। तो डिवाइडेड किस तरह से मिलेगा, 2 देन दिस 6 60 7 7 तो आपको यहाँ मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 28 पॉइंट कुछ डैश 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 आपको कुछ अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। तो सपोज आपको ऑप्शन में अगर 200/7 दिया है तो इसे 200/7 को मार्क करना है। अगर आपको ऑप्शन में 28 पॉइंट कुछ डैश 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 दिया है तो आपको 28 पॉइंट डैश 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 मार्क करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एज इट इज कोई अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को देखें तो दोनों तीनों जितने भी चारों क्वेश्चन है एक दूसरे के जैसे ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है और बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिक क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 जो हम सॉल्व करेंगे वो सब आपका जो है बेसिक बेसिक बिल्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 30 तक वो जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो उस चीज का आपको फायदा होगा, जब आपका बेसिक बन चुका होगा तो आप जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी है थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि क्वेश्चंस को हमें किस तरह से डील करना है। क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे पॉइंट वाइज या पार्ट वाइज अगर हम डिवाइड कर दे तो उसे बहुत ही अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर आप बहुत ही स्पीड में कोई क्वेश्चन को रीड कर लेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम जो है वीडियो को एंड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वीडियो को अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको ट्राई करना हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर पे ही बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। ट्रम्प एक पर्सन है ट्रम्प नाम का, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ठीक है, एंड परचेसिंग वेट 10% लेस एंड 20% मोर पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये रिस्पेक्टिवली मतलब ये 10% वेट 10% लेस ये किसके लिए है, सेलिंग के टाइम पर, और 20% मोर पर किलोग्राम ये किसके लिए है, परचेसिंग के टाइम पर, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इससे हम जो है पहले ये इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। अगर आप बिगनर लेवल है तो आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली डिकोड करना चाहिए। तो सेलिंग के टाइम पे क्या कर रहा है वो, सेलिंग के टाइम पे मतलब क्या कर रहा है, अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है, वेट्स 10% लेस, मतलब वो आउटपुट जितना दे रहा होगा, मतलब उसकी मशीन क्या शो कर रही होगी कि 100 ग्राम जो है वो वेट कर रहा है, लेकिन उसकी मशीन में इनपुट कितना आया है, उसकी मशीन में एक्चुअली इनपुट सिर्फ आया है वो जो है 10% लेस है, मतलब इनपुट जो है सिर्फ 900 ग्राम दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या करता है ट्रम्प, ये जो है 900 ग्राम ही बेच रहा है, जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, जो भी गुड्स बेच रहा है वो 900 ग्राम ही बेच रहा है, ठीक है, जो भी ग्रोसरी हो कुछ भी हो सकता है वो 900 ग्राम ही बेच रहा है, लेकिन उसकी मशीन क्या शो करती है 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये तो हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वाला ही था।
तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है, मतलब वो फाइनली कितना बेच रहा है, फाइनली बेच कितना रहा है वो 100 ग्राम, मतलब उसकी मशीन शो कर रही है कि वो 100 ग्राम बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसकी मशीन में वेट कितना है, ठीक है, एक्चुअली में उसकी मशीन में वेट है सिर्फ 900 ग्राम का, ठीक है। आपको पता ही होगा कुछ इस तरह से एक मशीन रहती है, ठीक है। तो उसे मैं इसे ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आपको पता हो, इस तरह की जो मशीन रहती है आपने जो है लोकल आपके किराने स्टोर्स पर देखी होगी, जो हमें यहाँ पर इस तरह से इनका एक कुछ वो डिजिटल मीटर रहता है जो हमें बताता है कितने ग्राम जो है वेट है। तो इस मशीन में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कस्टमर है उसे शो कर रहा है वो यहाँ पर 100 क्या बोलते हैं 1000 ग्राम है, लेकिन एक्चुअली में जो एक्चुअली में ऑनेस्टली अगर देखे तो शॉपकीपर्स को जो यहाँ दिख रहा होगा वो एक्चुअली में ऑनेस्टली जो है सिर्फ 900 ग्राम डाल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चीटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट कितना है उसका, आउटपुट यहाँ पर ये जो है उसका आउटपुट है, ठीक है, और ये क्या है उसका, ये है उसका इनपुट। इस तरह से जो है वो थोड़ी सी चालाकी कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 1 क्या निकल के आ गया है, वो निकल के आया 10/9, ठीक है। इसका जो है आने वाले एक्सप्रेशन में हमारा यूज होगा। फिर हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 क्या है, ये जो था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 ये जो था सेलिंग वाला था, ठीक है, बेचने के टाइम पर वो क्या चीटिंग कर रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 हमें बताएगा वो परचेसिंग के टाइम पे भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा चीटिंग कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो वो कैसी बेईमानी कर रहा है आइए फाइंड करते हैं। तो एज इट इज हमें एक्सप्रेशन पता है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आउटपुट अपॉन इनपुट, तो हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, ठीक है। अब परचेसिंग के टाइम पे क्या कर रहा है, 20% मोर पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब उसकी मशीन क्या कर रही है बेचने के टाइम पे, ठीक है, नहीं बेचने के टाइम पे नहीं, इसके टाइम पे मोर पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, परचेसिंग के टाइम पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जब वो परचेस कर रहा है तो उसकी मशीन जो है क्या कर रहे हैं, मतलब सपोज 1200 ग्राम का प्रोडक्ट जो है वो उसके मशीन में डाला है, ठीक है। कौन से मशीन में, इस वाले मशीन में 1200 ग्राम की कोई सपोज दाल डाली है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में उसकी मशीन क्या शो कर रही है, उसकी मशीन शो कर रही है कि सिर्फ 100 ग्राम्स की दाल डली है, ठीक है, 100 ग्राम्स की दाल। तो इसके वजह से क्या कर रहा है वो जो है 200 ग्राम्स का जो है बेईमानी से जो है 200 ग्राम फ्री में, मतलब थोड़ा सा वो जिस भी होलसेलर से खरीद रहा होगा उसे चूना लगा रहा होगा, तो ये 200 ग्राम जो है वो फ्री में खरीद रहा है फिटिंग कर कर। तो हमारा आउटपुट क्या बन के आया कि आउटपुट हमें क्या शो कर रहा था कि वो जो है 1200 ग्राम खरीदा है, इस तरह से आउटपुट शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में इनपुट दिया गया था कितने का, बस इनपुट दिया गया था 100 ग्राम्स का, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 2 बन के आया। और अगर आपको जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 2 में अगर थोड़ी सी भी अगर कुछ भी ऐसा लैंग्वेज या टाइप का कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो मशीन है, ठीक है, ये जो वेट करने वाली मशीन है, तो सपोज ये क्या कर रहा है, ये शॉपकीपर जो है अपनी मशीन लेके जाता है वेट करने के लिए। तो उसने क्या किया, ये 1200 ग्राम जो उसे उसने ये 1200 ग्राम, ठीक है, ये किसके तरफ फेस कर दिया, ये जो है होलसेलर के तरफ फेस कर दिया, ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो। और ये जो 1000 ग्राम हो रहे हैं, ठीक है ना, ये 1000 ग्राम जो कि एक्चुअली में हो रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में जो 1000 ग्राम हो रहे हैं ये जो कौन फेस कर रहा है, ये शॉपकीपर फेस कर रहा है, ठीक है, परचेसिंग के टाइम पे। जस्ट मिनट, थोड़ा सा ऊपर मिस्टेक कर दिया मैंने, होलसेलर ये फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। होलसेलर क्या फेस कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं भी। तो होलसेलर क्या फेस कर रहा है, होलसेलर के फेस, ठीक है, होलसेलर जो है मशीन का वो पार्ट पे फेस कर रहा है जो उसे शो कर रहा है कि ये जो वेट है वो 100 ग्राम्स का हो गया, कितने का, 1000 ग्राम का। लेकिन एक्चुअली में वो कितना ग्राम है, वो वेट एक्चुअली में है कितना, वो एक्चुअली में है 1200 ग्राम। तो ये 1200 ग्राम जो है किसके तरफ फेस किसे दिख रहा है, ये दिख रहा है शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है,
200 ग्राम्स का जो है चूना होलसेलर को लगा रहा है। तो इस तरह से जो आप इजी लैंग्वेज में इसे समझ सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो है हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा मिल चुका है। तो ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से जीरो कट, हमें हमारे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल गया, वो है 12/10। ठीक है। अब इसे जो है हम एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे थे उसी तरह करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू MF1 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 इज इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 2। तो ये जो है एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है हमेशा याद रखना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 आ रहे थे इसलिए हमने 2 यूज किया। अगर 3 आएंगे तो 3 यूज करेंगे, 4 आएंगे तो 4 यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पर यूज करेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, उसे एज इट इज लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, MF1 पता है 10/9, MF2 हमें पता है वो है 12/10। ठीक है, ये 10 से 10 गया तो हमारा SP इज इक्वल टू CP इंटू 12/9। और ये कितना होता है 12/9, 4/3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो SP, ये CP यहाँ पर चला जाएगा SP के नीचे, और ये सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 4 और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर उसे शॉपकीपर को कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन भी हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय ट्रम्प अज्यूमिंग ही सेल्स एज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर उसे प्रॉफिट कितना निकल के आया, अगर इसे हम देखें तो प्रॉफिट हमारा निकल के आया, यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया 1। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम फाइंड करें तो आई होप कि आपको जो है एक्सप्रेशन याद हो गया होगा प्रॉफिट परसेंटेज का, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्रॉफिट अपॉन हमारा जो कॉस्ट प्राइस 3 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100/3 हमारा यहाँ पर आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। और इसे अगर आपको ऑप्शंस में इस तरह से दिया गया तो आपको यही मार्क करना है, अदरवाइज जो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 33.33%। अगर आपको ऑप्शन में 100/3 दिया गया है तो 100/3 मार्क कीजिए। अगर आपको ऑप्शन में 33.33 दिया गया तो ऑप्शन नंबर इसे इस तरह से मार्क कीजिए। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो आप जो है मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में थोड़ा मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप जो है जो भी इस वीडियो को देख रहे होगे वो अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तो कंफ्यूजन होगा। तो इस केस के लिए आपको क्या करना है, मैं जो है मैं जो हो जो ऑलरेडी जो हो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कंसेप्ट का, वो अगर आपने कवर नहीं किया तो आप कवर कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप इसे एक बार फिर से इस वीडियो को कवर कीजिए। ठीक है, फिर बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। खुद भी एक नोट पैड लेके बैठिए बैठिए एक नोटबुक लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए। खुद भी एक अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करती रहिए, तभी आपको जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। अगर सपोज फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या कह रहा है, ट्रम्प एट द टाइम ऑफ सेलिंग। ठीक है, बेचने के टाइम पे वो क्या करता है उसके बारे में बताया गया है। और जब वो खुद खरीदता है, अब खरीदेगा किससे, होलसेलर से। अब जरूरी नहीं उसे मेंशन करना क्वेश्चन में कि होलसेलर से खरीद रहा हूँ, वो किसी से भी खरीद सकता है, लेकिन आपको कंसिडर करना है कि होलसेलर से खरीद रहा हूँ। तो सेलिंग के टाइम पे वो क्या बेईमानी कर रहा है, सेलिंग के टाइम पे वो क्या करता है, उसका जो वेट है, उसकी जो मशीन जो है वो 10% लेस वेट करती है। ठीक है, मतलब 9, अगर उसकी मशीन जो है शो कर रही है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है या कोई दाल है वो 1000 ग्राम है, लेकिन एक्चुअली में होती वो है 900 ग्राम ही। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको इसे समझना भी है। तो सेलिंग के टाइम पे क्या कह रहा था वो, 10% लेस। ठीक है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेलिंग के टाइम पे वो क्या कर रहा था, उसकी मशीन 10% लेस जो है वेट करती है। और परचेसिंग के टाइम पर उसकी मशीन, मतलब वो दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा रहा है, होलसेलर को भी बेवकूफ बना रहा है और जो कस्टमर है उसे भी बेवकूफ बना रहा है। तो इस तरह से वो प्रॉफिट कमा रहा है। और परचेसिंग के टाइम पे क्या करती है, उसकी मशीन शो करती है 20% मोर वेट। ठीक है, अब इसमें किस तरह से कैच है वो देखते हैं। अब सेलिंग के टाइम पे उसकी मशीन जो है 10% लेस वेट करती है। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया कि वो किसी एक कस्टमर को जो है 1000 ग्राम बेच रहा है। ठीक है,
1000 ग्राम बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसका, ये उसका आउटपुट आ जाना चाहिए, ठीक है। कस्टमर को क्या दिख रहा है मशीन में, ये जैसे हमने मशीन ड्रॉ की थी, एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक मशीन है उसकी, दुकान वाले की जो है ये मशीन है। तो ये ये वाला फेस जो है, यहाँ पर आपको होता है डिजिटल मीटर होता है, तो यहाँ पर जो है कस्टमर फेस कर रहा है, और यहाँ पर भी उसका एक बैक में एक मीटर होता है, ठीक है, डिजिटल मीटर। तो ये डिजिटल मीटर कौन देख रहा है, शॉपकीपर दिख रहा है। अब शॉपकीपर इसमें किस तरह से बदमाशी कर रहा है। अब क्या बोल रहा था, सेलिंग के टाइम पे वो 10% कम बेच रहा है। इसका मतलब क्या, कि अगर कस्टमर को दिख रहा है कि यहाँ पर 1000 ग्राम है वेट, ठीक है, 1000 ग्राम क्या है, कोई दाल है, लेकिन एक्चुअली में वेट उसका कितना होगा, एक्चुअली में वेट उसका सिर्फ होगा 900 ग्राम्स, ठीक है। मतलब ये बदमाशी शॉपकीपर कर रहा है और खुलेआम कर रहा है, और ये बदमाशी वो कर रहा है, उसे भी प्रॉपरली पता है। तो ये था कुछ एक बेसिक सा एग्जांपल। तो आउटपुट कितना आया, आउटपुट आया, आउटपुट क्या बना, आउटपुट किसके लिए बनेगा, कस्टमर के लिए। तो आउटपुट क्या बना यहाँ पर 1000 ग्राम, बट एक्चुअली में इनपुट कितना था, इनपुट था सिर्फ 900 ग्राम्स। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, ये तो उससे प्रॉफिट हो रहा है, किसे प्रॉफिट हो रहा है, शॉपकीपर को। तो ये हमारा MF1 बन के आया, ठीक है। अब MF2 किस तरह से आएगा, ठीक है, तो ये MF2 हम यहाँ निकालेंगे। अब इसी तरह जो है मैं एक जो है इसी मशीन का यूज करूंगा ताकि आपको एग्जांपल दूं। नई मशीन ही बना लेता हूँ मैं उसके बजाय, अदरवाइज आप जो है कंफ्यूज हो सकते थे। इस प्रकार की एक मशीन है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह की एक मशीन है। अब यहाँ पर एक डिजिटल मीटर है, ये कौन फेस कर रहा है, इस डिजिटल मीटर को कौन फेस कर रहा है, ये होलसेलर फेस कर रहा है, ठीक है। या होलसेलर के बजाय इसे हम शॉपकीपर को करते हैं, तो शॉपकीपर फेस कर रहा है। और यहाँ पर भी एक डिजिटल मीटर है, इस डिजिटल मीटर को कौन फेस कर रहा है, होलसेलर। होलसेलर या जिस जिस भी इंडिविजुअल से ये शॉपकीपर खरीद रहा होगा। तो शॉपकीपर किस तरह से, शॉपकीपर चीटिंग कर रहा है होलसेलर के साथ, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो शॉपकीपर जब यहाँ पर जो भी वो प्रोडक्ट डालेगा, या कोई भी दाल या राइस जो भी डालेगा, तो एक्चुअली में वो हॉनेस्टली अगर देखे तो उसका वेट कितना होगा, उसका हॉनेस्टली वेट होगा 1200 ग्राम, ठीक है, 1200 ग्राम। लेकिन होलसेलर को वो क्या शो कर रही होगी मशीन, वो होलसेलर को शो कर रही होगी कि ये जो वेट है सिर्फ 1000 ग्राम ही है, ठीक है। तो ये शॉपकीपर होलसेलर को कितना चूना लगा रहा है, कितना चूना लगा रहा है, ये होलसेलर को शॉपकीपर 200 ग्राम का चूना लगा रहा है, ठीक है। तो ये अगर 200 ग्राम ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या बन के आया, यहाँ पर आउटपुट बन के आया कि यहाँ पर आउटपुट जो है एक्चुअली में 1200 ग्राम से, ठीक है। आउटपुट जो है एक्चुअली में 1200 ग्राम, लेकिन क्योंकि शॉपकीपर की बदमाशी है, तो इनपुट कितना था, बस इनपुट था 1000 ग्राम, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि शॉपकीपर को 200 ग्राम जो भी प्रोडक्ट है 200 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब वो 200 ग्राम जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसे मिल रहा है, वो जो है उससे प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो थे हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर हम देखें MF1, तो ये कितना आएगा, ग्रेटर देन 1। और इसका भी अगर हम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखें तो ये भी कितना आएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ही ट्रांजेक्शन से जो भी है प्रॉफिट ही कमा रहा है ये शॉपकीपर, ठीक है। आई होप कि आपको इजीली समझ में आएगा, और रेस्ट जो भी प्रोसेस हमने ये फॉलो की है, ये सारे क्वेश्चंस में सेम है। आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना चाहिए, क्या है ये एक्सप्रेशन, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। बहुत ही अच्छे से आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 से लेकर 5 तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह जो है आपको आने वाले कुछ दिनों में रेगुलरली वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप चाहे तो इसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए जो है इन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। कहीं अगर आप कई मिस्टेक्स कर रहे हो तो उन मिस्टेक्स को भी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर नहीं किया होगा तो बिल्कुल ज़रूरी शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। और आने वाले बहुत कुछ आने वाले डेली आपको जो है इस तरह से अरिथमेटिक के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। हमने इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, ऐसे आपको 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आपने इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।